जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम बात करने वाले हैं आज एक महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में। और आज बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा एक बड़ी अपडेट दी गई है और एक बड़ी घोषणा की गई है। बता दें कि झारखंड सीजीएल का जो पिछला वैकेंसी था, झारखंड सीजीएल का जो भी पिछला वैकेंसी था उसे आप सभी को पता है कि रद्द कर दिया गया था बीच में, जो कि एग्ज़ाम फॉर्म भरवा करके और एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। 2019 का जो ये कह सकते कि नोटिफिकेशन था। हालांकि ये एग्ज़ाम का इतिहास जो वो काफ़ी पुराना रहा है। ये एग्ज़ाम जो वो 2015 से कहीं ना कहीं टला हुआ आगे बढ़ रहा है। 2015 में 15 से बाद 16 में एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम ले करके उसके बाद फिर कैंसिल हो जाता है। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि इसका फाइनल वैकेंसी फिर से 2019 में आता है, लेकिन बाद में से फिर से कैंसिल कह सकते हैं कि कैंसिल कर दिया गया। और फाइनली एक बार देख सकते हैं कि एक बार फिर से इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। अब तो जहाँ तक लेकिन अब जहाँ तक उम्मीद है कि अब ये वैकेंसी जो है वो आगे आपका नहीं डिले होने वाला है, और ये कहीं ना कहीं अब जो है इसका एक आशा भरी नज़रों से आप देख सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम जो है वो निश्चय ही अब जो आने वाले एग्ज़ाम में आपका ज़रूर यहाँ से हो जाएगा इसका एग्ज़ाम। इसलिए आप चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखेंगे और बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले ये विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 8666 दिनांक 21/12/2021 पत्रांक देश। दिनांक दिया हुआ है 20/12/2021 पत्रांक इतना से दिनांक इतना एवं पत्रांक इतना 18/12/2021 द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कनीय सचिवालय सहायक खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग रांची के अंतर्गत प्रखंड आपूर्ति अधिकारी पदाधिकारी और नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के अंतर्गत प्लानिंग असिस्टेंट के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध में नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों के विहित प्रपत्र झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की बात की गई है। आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। इसके लिए वेबसाइट दी गई है www.jssc.nic.in पर आप लॉगिन करके इसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि जिन्होंने पिछला बार आवेदन अगर नहीं किया था उसके लिए अगर फिर से आप अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए 1000 रुपये जो इसका परीक्षा शुल्क रखा गया है, इसमें से आप देख लेंगे। परीक्षा शुल्क में छूट अगर बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये छूट दिया गया है, उसको जो वो 250 रुपये इसके लिए पे करना पड़ेगा। उसके अलावा हम आगे बात करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद हम एक एक करके सभी चीज़ों की रिक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आइए हम एक एक करके रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं कि किस में कितना पोस्ट जो है वो खाली है। तो उसके बारे में सबसे पहले आता है, जो पहला पद आता है वो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसमें अगर बात करें तो टोटल जो सीटों की संख्या बताई गई है वो लगभग 384 आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें से अनारक्षित के लिए 163, इसमें महिला के लिए 8 है, बाकी अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति इन सभी चीज़ों के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। फिर दूसरा जो इसमें पोस्ट आता है वो है कनीय सचिवालय सहायक। इसके लिए आप टोटल सीट्स यहाँ पे देख सकते हैं 322 + 16 ये महिलाओं के लिए अलग से है। उसके अलावा फिर अगर अगला बात करें तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए है। इसके लिए भी 245 फिर 12 5 इस तरह से आप टोटल सीटों की संख्या आप जो है वो जोड़ करके हम, हालांकि इसमें बाद में हम बता देंगे लास्ट में कितना टोटल सीटों की संख्या बात की गई है। उसके बाद सबसे चौथा आता है वो आता है प्लानिंग असिस्टेंट का। इसमें भी आप सीट बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह से सीटों की संख्या विवरण देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कि एक एक करके सारे चीज़ को है कि इसमें क्या था कि पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें से अलग अलग चीज़ों की बात की गई थी, लेकिन उसको फिर से संशोधित करके और नया ये नोटिफिकेशन है और नया टोटल चीज़ सारा, आप चाहे सिलेबस की बात करें या तो और भी जो भी चीज़ है वो सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके समझते चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब देख लेना। उसके बाद यहाँ पे क्या कि पे वेतनमान के बारे में यहाँ जो जिक्र किया गया, जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए जो पे मैट्रिक ये पे लेवल जो है वो 7 है, 44,900 से लेकर इतना से आप देख सकते हैं। इसका ग्रेड पे वगैरह देख सकते हैं, ये सब सारा दिया हुआ है इसमें। ठीक है, जो भी है इसको आप PDF को आप आसानी से देख लेंगे और उसके बाद उसमें डिटेल से आप पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दी गई है निम्नतम शैक्षणिक योग्यता, यानी इसके लिए कौन जो है वो कह सकते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वही इस फॉर्म को वो अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन
प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे साथ ही साथ एक और जो इसमें कह सकते हैं कि साथ ही साथ इसमें जो मॉडिफाई हुआ है नोटिफिकेशन में, वो है कि उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की को मैट्रिक यानी 10वीं की कक्षा और इंटरमीडिएट की कक्षा जो है वो झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये पहले जो था वो कंपलसरी नहीं था, लेकिन अबर का ये नया नोटिफिकेशन है जिसमें से ये सारा चीज़ जो है वो मॉडिफाई किया गया और उसको ऐड किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ जो SC ST ये सब कैंडिडेट्स जो हैं यानी जो आच्छादित अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये सब जो है वो कंडीशन अप्लाई नहीं होता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ कुछ यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे जिक्र किया गया, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी तथा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजन प्रतियोगिता होगा। उपलब्धि यहाँ पे क्या है कि उनको तो उनके लिए कुछ क्या है कि कोई कोटा के आधार पर जो वो कुछ कुछ छूट की बात की गई है, उन सभी चीज़ों के बारे में आप देख लेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा अगर बात करें एज कट ऑफ की, तो इसमें से जो न्यूनतम सीमा रखा गया है वो 21 वर्ष है, जबकि अधिकतम सीमा रखा गया है जनरल के लिए 35 वर्ष, OBC के लिए रखा गया है 37 वर्ष, जबकि महिलाओं के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा तय की गई है। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। अगला अगर बात करते हैं तो इसमें से जो जरूरी चीज़ है उसी चीज़ को हम इसमें से शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्षों का अतिरिक्त छूट जो है वो दी जाएगी। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। साथ ही साथ निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा भी इसमें दिया गया है। उसके अलावे अगर बात करें इसमें से जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ इसमें पात्रता इसमें दिया गया है कि कौन सा, तो इसमें फिर से एक बार शामिल किया गया है कि अभ्यर्थियों को मैट्रिक और इंटर की कक्षा जो है वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, ये बार बार हाईलाइटेड इसलिए किया गया क्योंकि ये जो है वो अभी के समय में कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप झारखंड से बाहर कहीं के बोर्ड से अगर आप मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दिए हैं तो आप इस परीक्षा के लिए जो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये इसलिए इसको जो है वो बार बार हम फोकस कर दे रहे हैं। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की और साथ ही साथ सिलेबस की बात करने वाले हैं। जाति प्रमाण पत्र वगैरह ये सब आप सभी को पता है कि कौन सा प्रमाण पत्र कहाँ पे देना है, तो ये सब के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके अलावे जो इसमें बात करने वाले हैं वो सारा ऑनलाइन आवेदन वगैरह के बारे में, तो ऑनलाइन आवेदन की भी बात करेंगे कि कब से कब तक इसको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आइए हम बात करते हैं अगला जो इसमें जो महत्वपूर्ण आपके लिए है वो है आवेदन प्रक्रिया, ये सब कर लेंगे। उसके बाद है परीक्षा शुल्क वगैरह कैसे कैसे आपको करना है, तो 1000 रुपये पे करना है जनरल के लिए, बाकी का। अब हम चलिए बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले एग्ज़ाम, तो अब सबसे पहले जो था वो PT था और फिर मेंस था। PT था, उसके बाद मेंस था, लेकिन अब क्या एग्ज़ाम में क्या है कि PT को जो है वो हटा दिया गया है। डायरेक्टली आपका जो वो सीधा एक एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा मेंस का एग्ज़ाम। तो आइए हम उन सभी चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले एक एक करके देखते चलते हैं। बोला गया कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे या परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि जो वो 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। अब आइए एक एक करके हम सभी चीज़ों को और सभी विषयों को हम देखते चलते हैं। परीक्षा का स्वरूप, जैसे यहाँ पे पहले जिक्र किया गया है कि परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो किस तरह से होगा, तो आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी आपका ऑफलाइन एग्जाम ही होने वाला है। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों का प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। अभ्यर्थियों की मेघा सूची जो वो उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार की जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप जो वो निम्न प्रकार का होगा, जैसे परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। आप ये सभी चीज़ों को हाईलाइट तरीके से देख लेंगे। परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें भाषा विषयों को छोड़ करके अन्य विषयों के प्रश्न जो वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में होंगे। मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो ये सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को पता है। आइए हम बात करते हैं एक एक करके हम पेपर वाइज की।
तो सबसे पहले इसमें आता है पेपर 1, जिसमें भाषा ज्ञान होता है, यानी ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी और परीक्षा का अवधि 2 घंटे का होगा। इसमें से पहला जो होगा वो 60 प्रश्न हिंदी का होगा और 60 प्रश्न हिंदी अंग्रेजी का होगा। ये 60-60 120 होगा, लेकिन इसमें आपको क्या है कि इसमें बोल दिया गया है कि आपको दोनों जोड़ करके, ये ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लेंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र अर्हक यानी क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित होगा रहेगा। इस पत्र में प्राप्त अंक जो भी होगा वो मेधा सूची निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी आपका जो फाइनल जो मेरिट बनेगा उसमें इसे जोड़ा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ पहले क्या होता था कि हिंदी में भी आपको 30% लाना अनिवार्य है और अंग्रेजी में भी 30% लाना अनिवार्य होता था, लेकिन अब दोनों जोड़ करके यानी 120 में आपको क्या है कि 30% लाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 आप सभी को पता होगा कि ये एक रीजनल लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज पेपर होता है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होती है और इसमें भी परीक्षा अवधि जो होगा वो 2 घंटे का होगा। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ जो दी गई है उनको आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे, ये 2 लैंग्वेज को यहाँ से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश अब आपको नहीं मिलेगा। जैसे पहले इसमें क्या था कि हिंदी और इंग्लिश इसमें शामिल किया गया था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को इसमें से नए वाले जो भी ये अपडेट किया गया है उसमें से हटा दिया गया है। इसमें से आपका जो क्षेत्रीय भाषा होगा उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और उड़िया, इनमें से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा से संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आपको 30% कम से कम लाना होगा, तभी आपका पेपर 3 जो वो चेक होगा, नहीं तो पेपर यहीं पे आपका चेक नहीं होगा। तो ये भी आपको याद रखना कि 30% कम से कम लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद पेपर 3 की अगर बात करें तो पेपर 3 को आप सभी का, हालांकि इसका सिलेबस पहले लगभग सारा सेम है, कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ है। पेपर 3 में कुल प्रश्नों की संख्या 150 है। परीक्षा अवधि हालांकि यहाँ पे भी 2 घंटे का ही रखा गया है। सामान्य अध्ययन के यहाँ पे 30 प्रश्न होंगे, साइंस के आपके 20 प्रश्न होंगे, गणित के आपके 20 प्रश्न होंगे, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग का प्रश्न आपका 20 होगा। उसके बाद कंप्यूटर का ज्ञान आपके 20 प्रश्न होंगे और झारखंड राज्य से संबंधित यानी झारखंड जीके के प्रश्न आपके टोटल 40 होंगे। इस तरह से टोटल अगर प्रश्नों की संख्या बात करें तो 150 होगा और इसमें समय आपको दिया जाएगा वो 120 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। 120 मिनट में आपको 150 प्रश्न का हल करना है और वो भी आपको OMR में आपको साथ ही साथ रंगना भी है। तो ये ध्यान रखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है पेपर 3 में स्पेशली, क्योंकि बाकी 2 पेपर में, वो सारे पेपर में तो आपके आसानी से हो जाएंगे, लेकिन पेपर 3 में क्या है कि टाइम मेंटेन करना बहुत कम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी को यहाँ पे बात किया गया कि वो फाइनल जो मेधा सूची आपका तैयार होगा वो पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ करके, इसमें पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ करके आपका फाइनल जो है वो मेरिट तैयार किया जाएगा। तो याद रखेंगे फाइनल मेरिट जो बनेगा वो आपका इन्हीं दोनों चीज़ों को जोड़ करके, पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ करके तैयार किया जाएगा। आइए हम आगे बात करेंगे। इसमें सिलेबस के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस आप सभी को लगभग पता होगा। थोड़ा सा हम खोरठा का सिलेबस ऐसे हाईलाइट कर दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। खोरठा की अगर सिलेबस बात करें तो जितना, हालांकि ये सिलेबस खोरठा भले आपके छोटा देखने में लग रहा होगा, लेकिन इसे छोटा नहीं मानिए। इसके अंदर में कई सारे अलग अलग भाग खंड बटे हुए हैं। जैसे गद्य भाग में अगर बात करें तो 3 यहाँ पे कहानी संग्रह की बात की गई, जैसे छायहर, सोंध माटी और खोरठा निबंध। इसमें से साथ ही साथ आप सिलेबस आसानी से याद रख लेंगे। यहाँ से भी आपके हो सकते हैं कि 1-2 प्रश्न आपको हूबहू सिलेबस से ही पूछ लिया जाए कि छायहर के लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। सोंध माटी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार। खोरठा निबंध के लेखक कौन है, तो BN ओदार। इस तरह के प्रश्न जो वो डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको इसका सिलेबस पूरा रट जाना है। साथ ही साथ पद्य भाग में अगर बात करेंगे तो पद्य भाग में दामोदरे कोराएं, आखी गीत, खोरठा कठ, पैदे खेड़ी और एक मौनी फूल, इसके बारे में इसके भी सारे लेखक के जिक्र किया गया है। साथ ही साथ नाटक की अगर बात करें तो 4 यहाँ पे नाटक का जिक्र किया गया है। डाह, अजगर, चाबी काठी और उद्वासल कर्ण। डाह के लेखक है सुकुमार, अजगर के लेखक है विश्वनाथ दसोंधीराज, चाबी काठी का श्रीनिवास पानुरी और उद्वासल कर्ण के श्रीनिवास पानुरी। ये 4 नाटक दिया गया है।
उसके अलावा साहित्य की कुछ अन्य विधाएं दी गई है, जैसे संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र। इसमें से ये सारी दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें ग्रामर को नहीं दिखाया गया है। ग्रामर को यहाँ पे क्या है कि हाईलाइट नहीं किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी कि ग्रामर से सवाल पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे में हम डिटेल से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जब खोटा का पूरा डिटेल हम सिलेबस को देखेंगे उस टाइम। तो वहाँ पे क्या है कि हम इस सभी चीज़ों को हम बात करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं फाइनल इसके सिलेबस को देख लेते हैं। हालांकि इसको इस सिलेबस में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे पहले भी हम बात करती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान की जो भी सिलेबस दिया हुआ है, ये सारा सिलेबस यहाँ पे शो किया गया है कि क्या क्या कहाँ कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से, सामान्य गणित से, उसके बाद मानसिक जांच क्षमता से, सामान्य गणित से, विज्ञान से, इस तरह के प्रश्न जो वो पूछे जाएंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर का बोला गया है कि इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण जैसे MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ झारखंड के भी आपके ये सारे टॉपिक जो है वो दे रखे हैं। हालांकि झारखंड जीके आप टोटली मान के चलें कि टोटल झारखंड जीके से प्रश्न आपके कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेघा सूची का निर्माण होगा, मुख्य परीक्षा के आधार पर, और पेपर 2 और पेपर 3 का इसमें जो है वो मेघा सूची तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ बोला गया कि अगर दो बच्चे का अगर इक्वल मार्क्स हो जाता तो उसमें से जिनका एज ज़्यादा होगा उनको जो है वो प्रेफरेंस मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों की यहाँ पे बात की गई। साथ ही साथ परीक्षा में बोला गया कि न्यूनतम अर्हतांक का यहाँ जिक्र किया गया कि जो जनरल है उनको कम से कम 40% तो आपको लाना ही है। तो ये ऐसे बोलने के लिए, अगर 40% आप नहीं ला पा रहे हैं तो किसी परीक्षा को पास करने की आप उम्मीद भी नहीं रख सकते, क्योंकि कम से कम 40% तो ये नॉर्मल मार्क्स होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बोलने की बात नहीं है। साथ ही साथ इन सभी चीज़ों के बारे में सबके लिए अलग अलग यहाँ पे रखा गया कि इतना न्यूनतम कम से कम आपको लाना ही है। आइए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो इसमें प्रमाण पत्रों की बात की गई है, साथ ही साथ नियुक्ति वगैरह की बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। इसे आप पूरा एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे तो उसके बाद फॉर्म भरने के पहले आप पूरा अच्छा से जान लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हम इसके बारे में हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर WPS नंबर 3894/2021 रमेश हांसदा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश से इस विज्ञापन के अंतर्गत की गई अनुशंसाएं नियुक्तियां प्रभावित होंगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। बाकी के इसके अलावा इसमें बहुत कुछ विशेष नहीं है, और इसके पहले आप सभी को पता होगा इसके बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, और इसी तरह का हमारे साथ जुड़े रहें। इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको हम देते रहेंगे। और साथ ही साथ आने वाले समय पे आपको अलग अलग वीडियो जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप चैनल के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।